बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। एक बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। पहली खबर जो आपसे शेयर करनी है वो तो ये है कि मरी प्लान के बाद एक वाशिंगटन प्लान भी सामने आया है और इस प्लान के तहत इमरान खान साहब की रिहाई से मुतलिक जो चीज़ें हैं जी वो सामने आ रही हैं। मरी प्लान में तो ये था ना कि कुछ बड़े इकट्ठे हुए हैं और उन बड़ों के इकट्ठा होने के बाद ये फैसला किया गया है जी कि जो एक्सटेंशन है वो दी जाएगी। लेकिन एक वाशिंगटन प्लान भी सामने आया है और इस वाशिंगटन प्लान के बाद या तो एक्सटेंशन होगी या तो ये हुकूमत रहेगी। ये मामला क्या चल रहा है जी, कुछ डॉट कनेक्टिंग है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा और कुछ हैरान कुन जो खबरें हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। जिसके बाद जो ये खबरें आ रही थी ना कि मरी प्लान के बाद अब एक्सटेंशन मिलेगी, उसके काउंटर में भी चीजें सामने आ रही हैं कि एक्सटेंशन जो है वो शायद ना मिले या ये मामला खत्म हो जाए। दोनों चीजें आपके सामने रखूंगा और डॉट कनेक्टिंग करूंगा। अगली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जी वो ये है कि हुकूमत ने ऐलान कर दिया है अलीम खान साहब का एनओसी कैंसिल करने का। क्या ऐलान किया है जी और कैसे एनओसी कैंसिल होगा अलीम खान साहब का, होगा भी या नहीं होगा? क्योंकि जब इमरान खान साहब ने उनको एनओसी जो है वो नहीं दिया था, उसके बाद अलीम खान उस वक्त इमरान खान साहब से तो अलहदा हो गए थे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट में भी उनकी बड़ी जान पहचान आप कहें या वहाँ पर भी उनकी मजबूत पकड़ है। फिर उसके बाद जैसी ये हुकूमत आई तो मरीम नवाज ने अपने कोई पहले ही हफ्ते 10 दिन के अंदर एनओसी जारी कर दिया। तो अब ये कार्रवाई कैसे इनके अगेंस्ट होगी जी, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। तो सबसे पहली खबर की तरफ नाज़रीन बढ़ते हैं जी, मरी प्लान। पहले मरी प्लान जो है वो आपको बताता चलूं जी कि उस हवाले से क्या जो दावे हैं जी वो आ रहे हैं। खबर यह है कि मरी प्लान के हवाले से बताया गया जी कि शरीफ खानदान के 3 बड़े, जिनमें मरीम नवाज, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ शामिल हैं, और इसके अलावा जो ताकतवर हल्के हैं उनके भी बड़े, ताकतवर हल्कों के भी कुछ बड़े जो है वो शामिल थे। और इसमें नवाज शरीफ जो हैं उनको ये कहा गया जी कि अगर आप कुछ जो है वो कुछ फाइलों शाइलों को आप झाड़ रहे हैं, कुछ आप मुलाकातें या मशवरे वगैरह कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए, कोई नई तैनाती की जाए, नोटिफिकेशन जो है वो किसी नए का जारी किया जाए, एक्सटेंशन ना दी जाए, तो ये आपके हक में बेहतर नहीं है। क्योंकि अवाम में तो आपका जो वोट बैंक है वो ख़त्म हो चुका है, फॉर्म 47 के ऊपर आप आए हैं और जब तक हम हैं तो आपकी भी गारंटी है कि आप भी हैं, हम नहीं होंगे तो इमरान खान तो आपको खा जाएगा कच्चा, हम तो फिर बच बचाव कर लेंगे अपना। और फिर दूसरे नंबर पर मरीम नवाज और शहबाज शरीफ जो हैं, इन दोनों ने भी नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको समझाया कि नहीं, हम भी इस हक में हैं तो इसलिए आप भी ओके कर दें। तो ये कहानी मैंने आपको एक खुलासा जो है वो बयान कर दिया अपने अल्फाज में कि ये बेसिकली जो कुछ खबरें आ रही हैं ये उसका खुलासा है जी कि मरी प्लान में ये किया गया। और फिर ये भी कहा गया जी कि जल्द ही एक बड़ा ऐलान होगा और वो जो ऐलान है वो एक नोटिफिकेशन की शक्ल में होगा और उस नोटिफिकेशन में क्या हो जाएगा, जो एक्सटेंशन है जी वो मिल जाएगी और जो है वो जो एक तसलसल है इस निज़ाम का वो ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन अब इसके काउंटर में भी कुछ खबरें जो है वो आ रही हैं और सब अच्छा की रिपोर्ट नहीं है। ये आ तो गया बाहर कि अच्छा देखें ना, ये भी तो हो सकता था कि ये खबर बाहर ना आए, बड़ी छुप छुपा के चीज़ें की जा रही हों, लेकिन क्या था ये खबर भी बाहर आई। तो खबर बाहर निकालने का, उसको चलाने का भी कुछ ना कुछ मकसद होता है कि थोड़ा जो ध्यान है वो हटा दिया जाए अपनी तरफ से, उनको यकीन दिला दिया जाए कि नहीं हम तो अब रेडी हो गए हैं, लेकिन साथ ही साथ अपनी जो कार्रवाई है वो भी डाली जाए। अब इसके पैरेलल कुछ जो चीज़ें हैं जी वो सामने आ रही हैं। एक तो ये चीज़ सामने आई है जी कि इमरान खान साहब को 10 साल अंदर रखने की जो गारंटी है वो मांगी जा रही है। इसके बदले में ये जुनैद सलीम साहब हैं उन्होंने दिया, मैं पूरी आपको उनकी बताता हूँ क्या कहते हैं वो। मरी में होने वाली मीटिंग में सैलाब पर कोई डिस्कस नहीं हुई, सिर्फ एक्सटेंशन पर डिस्कशन होती रही है। ताकतवर हल्कों की अहम शख्सियात को भी इजलास में मदऊ किया गया, जहां इनसे निज़ाम के तसलसल के लिए कुछ वादे लिए गए और बहुत से वादे किए गए। ज़राए के मुताबिक निज़ाम के तसलसल के लिए इमरान खान को 10 साल जेल में रखने की गारंटी मांगी गई है। अच्छा, मसला ये है कि इमरान खान साहब को तो 14 साल वो की कैद हुई है और जब तक ये सिस्टम रहेगा तब तक तो इमरान खान साहब बाहर नहीं आ पाएंगे, ये सिस्टम खान साहब को बाहर नहीं आने देगा। तो फिर गारंटी क्यों मांगी जा रही है इमरान खान साहब के हवाले से कि उनको कम से कम 10 साल तो अंदर रखा जाए? भाई इमरान खान साहब को तो 14 साल की सजा हुई है, वो 10 साल कैसे रह सकते हैं? आप ये गारंटी क्यों मांग रहे हैं? अच्छा, अब मैं इसको जोड़ूंगा जी कि एक और बड़ा दावा बाखबर हल्कों की जानिब से सामने आया है और इसके मुताबिक वो वाशिंगटन से, ये एक वाशिंगटन एक प्लान भी जो है वो सामने आया है
और इस वाशिंगटन प्लान में इनसे ये कहा गया है कि अगर आपने निज़ाम का जो तसलसल है ये बरकरार रखना है तो फिर इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो आपको करनी पड़ेगी। और मतलब है कि जब आपका ये पक्का हो जाएगा कि बस अब नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तोसी मिल गई है, तो इसका मतलब ये है कि निज़ाम जो है वो उसका जो तसलसल है वो जारी रहेगा, तो फिर आपने जो है वो इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो फिर आपने करनी है। अब आप इन दोनों चीज़ों को मिलाकर देखें, एक तरफ गारंटी मांगी जा रही खान साहब की कि 10 साल आप उसको जेल में रखें। भाई वो तो जेल में गारंटी क्यों मांग रहे हैं? गारंटी तब मांगी जाती है ना कि उनको कोई खौफ हो कि नहीं इमरान खान जो है वो बाहर आ जाएंगे, तो किस चीज़ का खौफ है? और फिर दूसरी तरफ से ये जो बाखबर हल्के दावा कर रहे हैं जी वाशिंगटन प्लान का, और इमरान खान साहब को जो है वो आज़ाद करने के हवाले से कहा जा रहा है कि ठीक है निज़ाम का तसलसल बरकरार रखते तो खान साहब को आपको रिहा करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा खासा प्रेशर भी है वाशिंगटन में, ओवरसीज़ पाकिस्तानी और दीगर इवन के उधर अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से प्रेशर है। तो इसका मतलब ये है जी कि फ़िलहाल ये मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो मैंने आपके सामने चीज़ें रखी हैं, मैं जो इससे समझ पा रहा हूँ जी, आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा, वो ये है जी कि कहा यह गया है जी कि फिर आप कोई गारंटी अगर हमें दे देना कि इमरान खान साहब वाकई जेल में रहेंगे तो हम तसलसल बरकरार रखेंगे। और ये इसलिए कहा गया जी क्योंकि मालूम है कि इस तरह की कोई जो गारंटी है वो शायद ना दी जा सके। और फिर खबरें जो है वो सामने आई और बड़ी ये फैली भी कि हो रहा है जी तसलसल रहेगा, अहम ऐलान भी जो है वो मतवक्को है, ताकि वहाँ पर भी थोड़ा चीज़ों को जो रिलैक्स है जी वो किया जाए, क्योंकि अचानक से हुकूमत के भी बड़े केसेस जो हैं वो निकलना शुरू हो गए थे। अच्छा, एक और ख़बर भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इसके साथ ही उसको भी आपने जो है वो उसके साथ मिला के देखना है जी। ये आज की खबर है, वज़ीराबाद मरीम नवाज़ के आने से कबल रिलीफ कैंप कायम किया गया, दौरे के बाद कैंप खत्म, सामान वापस भिजवा दिया गया और कैंप को ताला लगा दिया गया। जियो न्यूज़ ने ये जो खबर है जी वो दी है, यानी कि ये मरीम नवाज के अगेंस्ट जो खबर है जी वो आई है। यानी कि देखिए वैसे तो ड्रामाबाजियां हैं ही हैं, टिकटॉक वीडियोज़ ही हैं, सबको मालूम है ये। वो आई मरीम नवाज जो है और वहाँ पर जो कैंप था जी उधर बैठी और बच्चों शच्चों को खाना शाना खिलाया और उसके बाद वो चली गई और सबको निकाल के सामान अंदर रख के दोबारा से ताला जो है वो लग गया। अब ये मरीम नवाज के अगेंस्ट खबर कौन दे रहा है? जियो न्यूज़। मतलब जियो न्यूज़ खबर दे रहा है किसके खिलाफ? मरीम नवाज के खिलाफ। ऐसा हो सकता है? ऐसा क्यों हो रहा है? फिर एक और खबर आज ही, एक वीडियो क्लिप जो है वो सामने आया जी कि कोई जियो न्यूज़ का रिपोर्टर था जी, वो कवरेज कर रहा था ये सैलाब की, और उसको जो है वो किसी सरकारी जो अफसरान वगैरह उन्होंने कोई धक्के शक्के दिए या कोई उनको मारा शारा है, कुछ जो है वो उनके साथ जो है वो किया, और फिर बाद में ये कहा जी कि दरिया के किनारे में थे इसलिए हमने इनको यहाँ से भगाया। तो मतलब है कि अचानक से जियो न्यूज़ को जो है वो क्या हो गया, और फिर उसके बाद मतलब है कि ख़बरें भी मरीम नवाज़ के अगेंस्ट जो है वो लग रही हैं। फिर राना सनाउल्ला की स्टेटमेंट भी है एक, और इरफान सिद्दीकी साहब की भी स्टेटमेंट है कि नवाज शरीफ तो हक में ही नहीं है, वो तो देना ही नहीं चाहते, और जब भी उनको मौका मिला उन्होंने कभी जो एक्सटेंशन है जी वो नहीं दी। तो मामलात इतने ज़्यादा सादे नहीं हैं जी, जहाँ पर ये चीज़ें तो आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं, खबरें आ रही हैं कि फैसला हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ जो डेवलपमेंट्स ऐसी हो गई हैं जिस पर मैं तो ये समझ रहा हूँ कि अभी भी जो फैसला है वो नहीं हुआ, और इस वक्त हर कोई फंसा हुआ है। और अच्छा, अब सवाल आप ही पूछेंगे कि जो नून लीग है वो आखिर क्यों फंसी हुई है, नवाज शरीफ क्यों फंसे हुए हैं? वो तो हुकूमत में है, वो तो नई तैनाती कर देंगे, नए मामलात जो हैं वो चल पड़ेंगे, तो वो कैसे फंसे हुए हैं? या अगर वो नहीं देते, नोटिफिकेशन नहीं जारी करते, तो फिर वो किस तरीके से फंसे हुए? वो तो हुकूमत में है, अब तो बिल्कुल टाइम भी सर पर आ गया हुआ है। तो मसला इस वक्त ये है जी, या फिर ये भी सवाल है कि वो आखिर क्यों नहीं देना चाह रहे? नवाज शरीफ भी कोई इनकलाबी तो नहीं है ना, फिर ये भी सवाल बनता है कि वो आखिर क्यों नहीं देना चाह रहे तौसीफ। अच्छा, इसमें मैं ये समझता हूँ जी कि जो पिछले दिनों ये कुछ डिटेल्स सामने आई थी ना जी कि ये जो मौजूदा सेटअप है जी ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब सेटअप इस तरह से ख़त्म हो जाएगा कि जो चेहरे हैं अभी आपके सामने वो तब्दील हो जाएंगे, सिस्टम यानी कि यही चलता रहेगा, यानी कि मोहसिन नकवी शायद आ जाएं या और इधर उधर से कोई जो है वो आ जाएं, और जो चेहरे हैं जी वो बदल जाएं, और फिर इनके अगेंस्ट केसेस भी आ गए हैं, तो इनको भी अपनी इमेज बेहतर करने के लिए अवाम में इनको भी ज़रा थोड़ा सा लटकाया छटकाया जेल शेलों में डाला जाए और कहा जाए कि देखें जी हमने सिर्फ इमरान खान को ही नहीं बल्कि इनके अगेंस्ट भी ये जो सिस्टम है जी वो कार्रवाई कर रहा है, और एक पॉजिटिव इमेज जो है वो बिल्डअप की जाए। तो ये नून लीग जो है वो खासी डरी हुई है, और फिर दूसरा वो इमरान खान साहब से भी डरे हुए हैं। तो मामलात इतने सादा नहीं है, मामला इस वक्त बहुत मामलात जो हैं वो पेचीदा हैं, और सब इस वक्त फंसे हुए हैं।
सिवाय एक इमरान खान के। इमरान खान बज़ाहिर तो आपको नज़र आ रहा है कि वो जेल में है, लेकिन जेल में बैठकर भी इमरान खान ने इन सब को जो है वो नथ डाली हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी जी, बहुत सारी ये चीज़ें थी जी। एक तो ये आपके साथ शेयर करनी थी जी। दूसरे नंबर पर जो खबर आपके साथ शेयर करनी है जी, वो है जी कि मुसद्दिक मलिक साहब, ये मौजूदा हुकूमत का हिस्सा हैं, वज़ीर साहब हैं। इन्होंने जी एक इंटरव्यू दिया और वहाँ पर इन्होंने एक बड़ी जो एक आप कहें जी वादा सा जो है वो कर दिया, या बड़ा जो बयान है जी इन्होंने दे दिया है। इन्होंने ये कहा है जी कि जो तमाम इलीगल तजावज़ात हैं, ये सैलाब से मुतल्लिक, जो सैलाब से पंजाब में तबाहकारियाँ हो रही हैं ना, तो इस पर उनसे क्वेश्चन हुआ तो वो कहते हैं जी कि जो इलीगल तजावज़ात हैं जी उनको हम हटाएंगे, पानी के रास्ते में ये जो भी आएंगे ना जी, इन सब को हम निकालेंगे। और वो कहते हैं जी कि आप देखेंगे कि हम ये काम जो है वो करने जा रहे हैं। तो एक तसल्ली उन्होंने करवाई है। लेकिन इस वक्त आप ये ज़रा नज़र घुमाएं कि ये इलीगल तजावज़ात जो हैं इसमें या इवन के सोसाइटीज़ जो हैं उनका भी उन्होंने जिक्र किया। तो इस वक्त किसका सबसे ज़्यादा जिक्र हो रहा है? इस वक्त जिक्र हो रहा है जी अलीम खान साहब की जो पार्क व्यू सोसाइटी है उसका, दरिया के किनारे जो है। अच्छा, ये भी मज़े की बात है कि वो दरिया के किनारे वाले जो घर थे ना, जो थोड़े थोड़े से फासले के ऊपर थे उनके, उनसे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लिए गए जी कि देखें आपका सामने सी व्यू है। उनको कहा गया कि सामने आपके सी व्यू है, आपको बड़ा प्यारा नज़ारा है, तो आप हमें एक्स्ट्रा पैसे दें, आपका प्लाट महंगा है। उनको ज़रा महंगी कैटेगरी में रखा गया है। और वो जिन बेचारों ने उधर वो पैसे दे के वो महंगे घर लिए, किसी ने जो है वो ज़िंदगी की पूरी जमा पूंजी जो थी वो दे के करोड़ों के जो प्लॉट थे या घर थे वो लिए। कुछ ने तो मतलब है कि कोई रिटायर हुआ उसको पेंशन मिली, किसी ने पूरी ज़िंदगी लगा दी। मतलब आप कोई घर ख़रीदना हो तो ऐसे ही है, आप मतलब है कि पूरी आपकी कमाई होती है, आप घर बनाते हैं और मतलब है कि आप आपके बच्चे वगैरह जो है वो पाकिस्तान में इसी तरीके से सिस्टम वगैरह जो चलता है। तो उनको ये लालचें दी गई जी। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जब भी कोई प्लॉट खरीदेगा वो देखता है जी कि हुकूमत से ये मंजूर शुदा है और हुकूमत ने उस पर एनओसी जारी किया हुआ है। तो फिर जाहिर सी बात है कोई उसमें ऐसी वो नहीं थी कि लोग ना खरीदें, उनके पास कोई वजह नहीं थी। हाँ, अगर एनओसी जारी ना होता तो लोगों के पास होता जी कि एनओसी हुकूमत ने जारी नहीं किया तो हम ना लें। तो सारे का सारा जो मलबा है जी वो हुकूमत के ऊपर भी आता है और अलीम खान साहब के ऊपर भी आता है जी। और बिल्कुल वीडियोज़ आ रही हैं, अजाले करने का भी कहा जा रहा है। और वो जिनका दरिया के पास ही घर था ना, वो तो अच्छे खासे जो है वो डूब गए। और वो मतलब फुटेजेस भी काफ़ी आ रही है कि एक एक मंजिल पता नहीं कि फुट तक जो पानी है जी वो इस वक्त आया हुआ है। और अब जाहिर सी बात है अगर उन्होंने करोड़ों के प्लाट खरीदे हुए हैं तो अब लोग चूँकि जान चुके हैं जी, तो वहाँ पर किसने कोई जो नया प्लाट है वो लेना है। बेशक आप बंद बांधने जो मर्जी आप करते रहे, लेकिन दरिया ने फिर जब आना है, पानी ने जब अपना रास्ता जो है वो वापस लेना है, तो फिर तो उसने लेना ही लेना है। ये अभी जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। तो इन पर जी मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं जी हम हाथ डालेंगे, हम जो कार्रवाई है वो करेंगे। लेकिन खैर मैं ये समझता हूँ जी कि अलीम खान साहब जो हैं वो सिर्फ इस हुकूमत में बड़े मतलब है कि एक एमएनए है या आप कह लें जी एक वज़ीर है मामूली से ही, लेकिन मरीम नवाज़ के सामने जो है वो के साथ जो है वो कश्ती में भी घूम रहे हैं, लेकिन बड़ी पावर है उनकी। तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े जी उनके राब्ते हैं, बड़ा होल्ड, बड़ी दोस्तियाँ यारियाँ, इवन के शायद कारोबार में भी कोई पार्टनरशिप वगैरह शायद उनकी हो, इसी वजह से दोस्तियाँ यारियाँ होती हैं। तो आप मेरे ख्याल से ये मुसद्दिक मलिक साहब ने एक छोड़ तो दी है छुरछुरी, लेकिन ऐसा वो कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर हो जाए ये जिन्होंने ये लीगल चीज़ें की हैं बिल्कुल उनके खिलाफ जो है वो होना चाहिए। अवाम जो जिन्होंने वहाँ पर प्लॉट्स लिए, अपनी जमा पूंजी खर्च की, उनका अजाला किया जाना चाहिए। अब वो वहाँ से निकलेंगे कहीं और जाएंगे, उनके वहाँ पर भी पैसे लगेंगे, होटलों में वो रहेंगे, पानी उतर तो जाएगा, लेकिन क्या फिर हर साल वो कहीं कुछ महीने के लिए होटलों में जो है वो रहने के लिए चले जाएंगे? तो मुतालबा भी लोग कर रहे हैं कि अजाला किया जाए। लेकिन खैर देखते हैं। तो मुसद्दिक मलिक साहब ने एक ही छुरछुरी तो छोड़ दी है जी कि हम ये जो है वो कार्रवाई करेंगे या एनओसी वगैरह कैंसिल करेंगे। बहरहाल देखते हैं होता है। उस कम से कम उस जो वो पट्टी है ना उसका तो एनओसी कैंसिल होना ही चाहिए, वहाँ पर तो नहीं बनने चाहिए। अभी तो वहाँ तक सैलाब आ गया है। तो बहरहाल देखें क्या कार्रवाई होती है। एक और ख़बर आपके साथ शेयर करनी है जी। ये राना एहसान अफजल साहब हैं जी, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट दी गई है। वो ये कहते हैं कि इल्ज़ाम है, ये मरीम नवाज़ के ज़रा उससे ही हैं, इल्ज़ाम है कि मरीम नवाज़ के दौरा जापान में इनके साथ इनके दामाद बेटी की सहेलियाँ 4 नौकरानियाँ थीं। ये एंकर ने सवाल किया। इस पर राना एहसान अफजल कहते हैं जी कि अगर वो लोग ना भी जाते तो वो सीटें जो है वो खाली जाती। जहाज़ ने तो फिर भी उड़ना था, अगर खाली सीटों में कुछ लोग बैठ गए तो मतलब उनका मतलब था कि क्या हो गया। तो क्या ज़बरदस्त उनकी जानिब से लॉजिक जो है वो दी गई है। और ये वो हीरे हैं
जो नून लीग में इस वक्त शामिल है इस हुकूमत का हिस्सा, कहते हैं जी कि क्या हो गया, उन्होंने इस तरह से सहेलियाँ और नौकर लेकर गए, अगर वो ना लेकर जाते तो जहाज़ में खाली सीटें ही वहाँ पर जानी थी ना भाई। मसला खाली ये नहीं था कि आप जो है, एक तो ऑफिशियल टूर था, ऑफिशियल टूर में वो कैसे जा सकते थे, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर ये कि आप अगर जहाज़ की बात कर रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं कि कोई खर्चा नहीं हुआ, तो वहाँ पर जाकर जो वो होटलों में रहे, वहाँ पर जाकर जो खाना पीना हुआ, वहाँ पर जाकर जो ट्रैवलिंग वगैरह हुई, वो क्या उन्होंने अपने जेबों से किया था? वो भी ज़ाहिर सी बात है इसी चीज़ का ही हिस्सा थे ना। लेकिन बस अपनी तोजीहें जो हैं वो इन्होंने देनी है, और ये नून लीग के हीरे हैं। एक और नून लीग का हीरा, उसकी भी स्टेटमेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ख्वाजा आसिफ साहब ना। इन्होंने जी सैलाब पर आवाम को ये मशवरा दिया है, लोगों को ये पानी घर ले जाकर जमा कर लेना चाहिए, किसी हमाम या टब में डाल लेना चाहिए, इस पानी को नेमत समझें और घर में जमा करा लें। इस पानी को हमें ब्लेसिंग की शक्ल देनी चाहिए। बड़े डैम बनने में 10-10 साल लग सकते हैं। वो कहते हैं जी कि डैम बनने में तो बड़ा टाइम लगेगा, आप ऐसा करिए सैलाब का पानी लें, घरों से कोई टब शब लेकर जाए, उसको भर के घरों में रख लें ताकि आप फिर इस्तेमाल कर सके। तो ख्वाजा आसिफ साहब, कौन सा ऐसा टब आज तक ईजाद हुआ है जिसमें ये सैलाब का जो पानी है वो आ जाएगा? मतलब ये कितना सारा पानी, इससे पूरी पूरी सोसाइटी अली खान की डूब गई है। आपका कह रहे हैं जी कि लोग टब्बों में जो पानी है वो जमा कर लें। तो ये मतलब ये असल में ना मजाक उड़ा रहे हैं आपका। मैं तो यही समझता हूँ, अवाम की शऊर का ये मजाक उड़ा रहे हैं, और ऐसा मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो हम आपका मजाक उड़ा रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। पिछले दिनों कमरान टिसोरी ने जो कुछ किया ना स्टेज के ऊपर, वो कहते हैं जी कि वोट जिसको मर्जी डालें, पहले भी डाल लिया था तो क्या उखाड़ लिया था, आज तो फॉर्म 47 वाले ही हैं। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।